नमस्कार साथियों, तीखी मिर्ची के इस खास कार्यक्रम वो लम्हे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कोशिश करते हैं जो फिल्मी संगीत हैं जो पुराने, जी हाँ, दशकों बीत गए, लेकिन आज भी वो धुन, वो संगीत बजता हुआ जब सुनते हैं तो लगता है कि कुछ नया है। और जो सुनहरे दौर हैं, उनके जो नगमे हैं, उन पे जब बात करते हैं और ख़ासकर मशहूर फिल्मी गीत की, तब हम कोशिश करते हैं उसकी गीत की जो कहानी है वो आप तक लेकर आएँ। वो गीत कैसे बना, वो गीत क्यों बना, उस गीत में कौन गाने वाला था। तब लगता है कि बहुत कुछ एक गीत को बनाने में लगता है। तो कोशिश करते हैं कि आज आपके सामने एक और गीत, वो गीत जिस गीत ने वास्तव में बहुत कुछ धमाल मचाया। तो साथियों, आज एक ख़ास गाना, और जिस गाने ने हर किसी के दिल को छू लिया था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। देखिए, दिन ढलता है, रात होती है, फिर सुबह होती है, लेकिन उस दिन ढलने को जो गीत में बांधा, जो शमा बांधी, वो कितनी खास थी। और इस गीत ने हर किसी को अपने से जोड़ा, हर किसी को लगा कि ये गीत मेरे लिए है। और इसी फिल्म से जुड़ी कुछ दास्तां हम आपके बीच लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे फिल्म आनंद के बहुत ही चर्चित गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए के बारे में। गीत के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको फिल्म आनंद के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आनंद फिल्म 1971 में बनी थी। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। जी हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों में कॉमर्शियल और कला के मापदंडों के लिए जाने जाते रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की यह फिल्म महान शोमैन राज कपूर को समर्पित थी। बताया जाता है कि एक समय राज कपूर बहुत ही बीमार पड़े थे। ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि शायद राज कपूर जी अब नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय भी जब ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें देखने के लिए जाया करते थे तो राज कपूर उन्हें बाबू मोशाय कहकर संबोधित करते थे। और ये बाबू मोशाय शब्द कितना पॉपुलर हुआ ये आपके सामने भी है, क्योंकि एक ऐसे कलाकार को जिसने आप सभी को हंसाया भी रुलाया भी, वो भी बाबू मोशाय शब्द, राजेश खन्ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद सब लोगों ने ये कहा कि जो बाबू मोशाय जो शब्द है ये राजेश खन्ना के ऊपर फिट बैठता है। चलिए उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन इस शब्द की हम बात कर लेते हैं कि बाबू मोशाय शब्द को लेकर राज कपूर बड़ी हंसी मजाक किया करते थे। और ऋषिकेश मुखर्जी राज कपूर की बात से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें आनंद फिल्म का जो ख्याल है वो यहीं से आया। और 12 मार्च 1971 को प्रदर्शित हुई आनंद फिल्म 13 रील की फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तीसरे नंबर पर रही। फिल्म केवल 28 दिन में शूट की गई थी। ये भी एक बड़ी कहानी है। और इस फिल्म ने भारत में 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी और विदेशों में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। आनंद को भारत की कालजयी फिल्मों में माना जाता है। प्रभावी निर्देशन, पटकथा, कलाकारों का अभिनय, बेजोड़ गीत संगीत के लिए यह फिल्म जानी गई है। आइए इस फिल्म की पटकथा के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। जी हाँ, देखिए, हम उसी बात को कर रहे थे कि बाबू मोशाय। तो बाबू मोशाय कौन है? अगर किसी से भी पूछे तो एक ही नाम लेगा, बाबू मोशाय मतलब राजेश खन्ना। इस फिल्म में आनंद एक कैंसर का मरीज होता है जो मुश्किलों के बावजूद हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारने में भरोसा रखता है। उस युवा के जीवन में तब अंधियारा छा जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, लेकिन वो घबराता नहीं। वो ठान लेता है जितने दिन भी उसके पास हैं वे पूरे आनंद से जिएगा, खुश मिजाज जिएगा, हंसता रहेगा, बोलता रहेगा, क्योंकि वो खूब बातूनी होता है।
यही नहीं, वे अपने ही तरीके से संकोची किस्म के डॉक्टर बनर्जी को उनकी प्रेमिका रेणु से भी मिलवा देता है। उसकी जिंदादिली गंभीर मिजाज के कैंसर सर्जन डॉक्टर बनर्जी को भी भा जाती है। पूरी पटकथा इसी पर बुनी गई है और यही वो फिल्म थी जिसने बहुत सारे लोगों को रुलाया भी और बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा भी दी कि बुरे समय में भी आप हंसते रहिए, वो समय भी चला जाएगा। अब आपको इस फिल्म के कलाकारों के बारे में बताते हैं। इस फिल्म में उस समय के चर्चित सुपरस्टार, जी हाँ, जो बाबू मोशाय की हम बात कर रहे थे कि राजेश खन्ना के मुंह से जब बाबू मोशाय शब्द गूंजता था तो लोगों को लगता था कि वास्तव में ये शब्द राजेश खन्ना के लिए ही बना है। और राजेश खन्ना ने आनंद की भूमिका निभाई थी। राजेश खन्ना इस फिल्म में शानदार अभिनय किया था। डॉक्टर बनर्जी की भूमिका जी आज के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने निभाई थी। एक तरीके से कलाकार के रूप में अमिताभ का इस फिल्म से परिचय हुआ था। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की बेमिसाल एक्टिंग के लिए फिल्म जानी गई। अमिताभ ने कहा भी कि जिस रोज ये फिल्म रिलीज हुई थी, एसबी रोड पर पेट्रोल पंप में उन्हें किसी ने नहीं पहचाना था, लेकिन अगले दिन जब वो गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए तो लोग बाबू मोशाय की आवाज़ लगा रहे थे। फिल्म में रेणु की भूमिका में सुमिता का अभिनय सराहनीय रहा। ललिता पवार, दारा सिंह, हसित सेन, दुर्गा खोटे की मुख्य भूमिकाएं रही। हाँ, फिल्म में ईसा भाई सूरतवाला यानी जॉनी वॉकर को कैसे भूला जा सकता है। इस फिल्म के डायलॉग लोगों की जुबान पर खूब चढ़े, जैसे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद मरा नहीं है, आनंद मरते नहीं है, जैसे डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़े। अब हम आपको फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। आनंद में राजेश खन्ना और अमिताभ दोनों की भूमिकाएं बाद में मिली। पहले ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के लिए राज कपूर को ही आनंद की भूमिका में देखना चाहते थे, क्योंकि ख्याल ही वहीं से आया था। लेकिन राज कपूर के पास फिल्म की शूटिंग के लिए समय नहीं था। फिर राज कपूर को लगा कि अब उनकी फिल्म का हीरो बनने की उम्र जो होती है वो भी नहीं रही और वे उस दौरान बॉबी के निर्माण में लग गए थे। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी के मन में किशोर कुमार को आनंद और महमूद को बाबू मोशाय की भूमिका देने का मन हुआ। लेकिन किशोर कुमार को फिल्म की स्टोरी सुनाने पहुंचे ऋषिकेश मुखर्जी का जब उनके गार्ड से सामना हुआ और उन्होंने नहीं पहचाना, अंदर नहीं जाने दिया, तो ऋषिकेश मुखर्जी को बड़ा अपमान उस बात में लगा। उसके बाद इस फिल्म को वो धर्मेंद्र को लेने के लिए मन बनाने लगे। धर्मेंद्र से बात हुई, लेकिन इस बीच राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंचे और कहा कि वे इस फिल्म में काम करना चाहते हैं। वे एक दौर था उस दौरान जब राजेश खन्ना एक फिल्म का 8 लाख लेते थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी। वे समय पर आएंगे, 1 लाख रुपए की फीस लेंगे और राजेश खन्ना ने उनकी ये शर्तें मान ली। अब इस फिल्म के गीत संगीत पर आते हैं। साथ ही आपको कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत से कुछ जुड़ी बातें भी बताते हैं। आनंद संगीत प्रधान फिल्म थी। इस फिल्म में संगीतकार सलील चौधरी ने आनंद फिल्म के लिए गीतों की बहुत ही सुंदर धुन बनाई थी। वैसे राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार गीत गाते थे। सलील दा ने ये फिल्म की कहानी को समझते हुए मुकेश और मन्ना डे से गीत गवाए। देखिए, ये इस फिल्म के बहुत सारे ट्विस्ट थे जो हम आपको बता रहे हैं। फिल्म में जिंदगी कैसी है पहली, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, ना जिया लागे ना जैसे गीत खूब चर्चित हुए। लेकिन कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत, रुमझुम होती शाम, घंटियों की आवाज़ और गहरी उदासी के माहौल में कुछ अलग प्रभाव लिए है। इस गीत को दरअसल योगेश ने अन्नदाता फिल्म के लिए लिखा था और इससे पहले इस गीत की कुछ पंक्तियां अपने बचपन के गहरे दोस्त सत्तू के लिए लिखी थी। इस गीत की पंक्तियां हैं, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। जब योगेश के पिता का निधन हुआ था तो उनकी पढ़ाई छूट गई थी। ऐसे समय सत्तू ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। योगेश और सत्तू दोनों मुंबई आ गए और शुरू में योगेश को भी जो उपेक्षा मिली वो योगेश के लिए भी एक याद बन गई। लेकिन सत्तू ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि इस फिल्म नगरी में आपको ऐसा ही आगे भी मिलेगा, लेकिन आपको वापस नहीं जाना है, संघर्ष करना है और जो लोग आज उपेक्षा कर रहे हैं वही लोग आपको पसंद करेंगे और आपके गीतों को जमाना सुनेगा। दोनों मुंबई के अंधेरी शहर की एक चाल में रहने लगे। योगेश ने ये गीत सत्तू की भावनाओं को
समर्पित किया था। सलील चौधरी की धुनों पर योगेश गीत लिख रहे थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और सांझ सवेरे जैसे गीत पहले किसी और फिल्म के लिए तैयार किए गए थे। संगीतकार सलील चौधरी ने इनके लिए नायाब धुन तैयार की, लेकिन वो फिल्म नहीं बनी। सलील चौधरी ने फिर इन गीतों को अन्नदाता के निर्माता लक्ष्मण को सुनाया। उन्हें गीत पसंद आए और अन्नदाता फिल्म के लिए उन्होंने कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत स्वीकार कर लिया। लेकिन इस गीत को ऋषिकेश मुखर्जी ने भी सुना। उन्हें लगा कि ये गीत को फिल्म आनंद के लिए ही बनाया गया और ये गीत उनकी फिल्म में फिट बैठता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने अन्नदाता के निर्माता लक्ष्मण से कहा कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत मुझे दे दीजिए। ये गीत मेरी फिल्म की कहानी पर उतरता है, यहाँ फिट बैठता है और ये गीत मेरे लिए ही लिखा है। लक्ष्मण ने पूरी सिचुएशन को सुना और ये गीत ऋषिकेश मुखर्जी को दे दिया। इसके बदले में उन्होंने नैन सकारे सांझ सकारे गीत लक्ष्मण को दिया। देखिए, आदान प्रदान हुआ, क्योंकि शायद ये गीत जो लिखा गया था ये आनंद के लिए ही लिखा गया था। ये उसी फिल्म के लिए गाना बनना था और बना। और इस गीत ने एक ऐसी बात दी कि लोग इस गीत को अपने से जोड़ने लगे। मुकेश की आवाज में ये गीत भी चर्चित हुआ, लेकिन कहीं दूर जब दिन ढल जाए की बात कुछ और ही थी। इसके बाद ही योगेश ने फिल्म के लिए एक और गीत लिखा था, जिंदगी कैसी है पहली, जो आज भी गुनगुनाया जाता है। साथियों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेते हैं और कहते हैं वो गाना एक फिल्म की आत्मा होती है। तो शायद कुछ गाने जो आपकी भी आत्मा बन जाती है। आपको लगता है कि ये गाना मेरे लिए लिखा है, लेकिन आनंद फिल्म में जो बात थी वो आज भी लोग याद करते हैं, आज भी कोशिश करते हैं कि ऐसे ही हंसकर जिया जाए और मुश्किल पलों में भी मुस्कुराते रहें। यही एक सबसे बड़ी बात है जो हमें बताती है कि अगर आप मुश्किल समय में भी मुस्कुरा रहे हैं तो आप वास्तव में विजय की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे ही कुछ गीत, कुछ संगीत हम आपके बीच में लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं कि उस गीत की कहानी आप तक पहुंचे और आपको पता लगे कि एक गीत को बनाने में, एक संगीत को बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आई और आपके दिल को छू गई, नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी होती है, तब वो गीत और संगीत तैयार होता है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी गीत, ऐसे किसी संगीत की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।